महानायक अमिताभ बच्चन के लिए करीब 5.5 दशक पहले बॉलीवुड के लिए दरवाजा कैसे खुला था, देशनामा आपको इस स्टोरी में यही बताने जा रहा है। अगर आप भी ये मानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिशी चिट्ठी पर अमिताभ को निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म में ब्रेक दिया, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ऐसी चिट्ठी का कोई दस्तावेजी सबूत कभी सामने नहीं आया। लेकिन ये सच है कि अमिताभ को इंडस्ट्री में ब्रेक दिलाने के लिए इंदिरा गांधी ने अहम रोल निभाया था। कैसे, ये हम आपको स्टोरी में आगे बताते हैं। देशनामा आपको स्टोरी में एक ऐसे शख्स के बारे में भी बताने जा रहा है जिसने अमिताभ के एक्टिंग के इरादे से पहली बार 1967 में बम्बई आने पर खास भूमिका निभाई। यही इंसान अमिताभ को प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मिलाने ले जाता रहा। फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कंटेस्ट समेत जगह जगह अमिताभ के ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बावजूद ये शख्स तब तक जुटा रहा जब तक अमिताभ को कुछ फिल्मों में काम नहीं मिल गया। इस शख्स का नाम है राज ग्रोवर। 60 और 70 के दशक में राज ग्रोवर का पब्लिसिस्ट के तौर पर बड़ा नाम था। राज ग्रोवर साथ ही सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बहुत खासम खास माने जाते थे। अमिताभ को हिंदी सिनेमा में सेट करने के लिए राज ग्रोवर की ओर से फील्डिंग कहां से शुरू हुई, इसके लिए आपको साल 1967 में चलना होगा। उस वक्त 25 साल के अमिताभ कोलकाता में बर्ड एंड कंपनी में फ्रेट ब्रोकर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। आवाज अच्छी होने और स्कूल कॉलेज में स्टेज नाटकों में हिस्सेदारी की वजह से अमिताभ का एक्टर और रेडियो अनाउंसर बनने की ओर रुझान था। उस वक्त फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कंटेस्ट के विज्ञापन पर अमिताभ की नजर पड़ी तो उन्होंने आवेदन कर दिया। वो कंटेस्ट के लिए कलकत्ता से बम्बई आए, लेकिन रिजेक्ट कर दिए गए। रेडियो अनाउंसर बनने का अमिताभ का सपना भी टूट गया। बताया जाता है कि मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी से ऑल इंडिया रेडियो के बम्बई स्टूडियो में जाकर अमिताभ ने 2 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार मुलाकात का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पहले अमीन सयानी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में अमीन सयानी ने कहा था कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा किया, वरना आगे चलकर हिंदी सिनेमा को उसका महानायक कहां से मिलता। राज ग्रोवर की अमिताभ से पहली मुलाकात कैसे हुई, ये किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। राज ग्रोवर ने अपनी किताब यादें जरा जरा में इसका जिक्र किया। उर्दू में लिखी इस किताब के बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी आए। अंग्रेजी में सुचित्रा अय्यर ने द लीजेंड्स ऑफ बॉलीवुड नाम से इस किताब का अनुवाद किया। बता दें कि इस किताब की सारी रॉयल्टी नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल समेत कैंसर अस्पतालों को जाती है। लौटते हैं फिर अमिताभ पर। 1967 में मुंबई में फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कंटेस्ट में रिजेक्ट होने के बाद अमिताभ बहुत निराश हुए। अपने मुन्ना यानी अमिताभ को गुमसुम देख उनकी मां तेजी बच्चन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इसका जिक्र किया। इंदिरा गांधी की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस दत्त और उनके पति सुनील दत्त से अच्छी पहचान थी। इंदिरा गांधी ने तब नरगिस दत्त को फोन पर कहा कि देखिए, अमिताभ को फिल्मों में चांस दिलाने में क्या मदद हो सकती है और सुनील दत्त इसके लिए क्या कर सकते हैं। नरगिस दत्त और सुनील दत्त के लिए तब राज ग्रोवर पब्लिसिटी का काम देखते थे। इंडस्ट्री में हर किसी को जानने वाले राज ग्रोवर माधुरी मैगजीन के एडिटर अरविंद कुमार के भी क्लोज थे। राज ग्रोवर वहां से अमिताभ का फोटो ले आए। नरगिस ने वो फोटो उस वक्त के दिग्गज निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को दिखाया। चोपड़ा ने सरसरी तौर पर फोटो देखकर टेबल पर रख दिया और कुछ नहीं बोले। मतलब यही था कि फोटो रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त नरगिस दत्त के साथ राज ग्रोवर भी वहां मौजूद थे। राज सिचुएशन समझ गए और उन्होंने B.R. चोपड़ा को बताया कि इंदिरा गांधी ने इस लड़के की सिफारिश की है। तब B.R. चोपड़ा ने अमिताभ का फोटो टेबल से उठाकर ध्यान से देखा और कहा, हाँ, कुछ तो बात है इसके चेहरे में। चोपड़ा ने उसी वक्त निर्देशक मोहन सहगल को फोन करके कहा कि वो अगले शूटिंग शेड्यूल में इस लड़के का ऑडिशन होते देखना चाहते हैं। कुछ दिन बाद शूटिंग शुरू हुई तो B.R. चोपड़ा ने नरगिस को फोन कर बताया कि अमिताभ को किस दिन ऑडिशन के लिए मौजूद रहना है। अमिताभ तब 4 दिन की छुट्टी लेकर ऑडिशन के लिए कलकत्ता से बम्बई आए। अमिताभ ने तब रहने के लिए कोलाबा में अपने दोस्त के पास इंतजाम किया। अमिताभ के 4 दिन के बम्बई प्रवास के दौरान दूसरे दिन नरगिस दत्त के कहने पर राज ग्रोवर ने अमिताभ की मीटिंग राजश्री पिक्चर्स के प्रमुख ताराचंद बड़जात्या के साथ फिक्स कराई।
उन्हें भी ये बताया गया कि अमिताभ किसके बेटे हैं। बड़जात्या ने अमिताभ को देखने के बाद कहा कि कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगी, तुम बहुत लंबे हो, बेहतर होगा कि तुम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलो और कविताएं लिखो। तीसरे दिन राज ग्रोवर के साथ अमिताभ मोहन स्टूडियो ऑडिशन के लिए पहुंचे। वहां अमिताभ को ऑडिशन में कुछ रोमांटिक लाइंस दी गईं। अमिताभ ने मधुशाला से भी कुछ लाइंस जोड़ी। इस ऑडिशन में भी अमिताभ फेल करार दिए गए। एक बार फिर अमिताभ अपना सपना चूर होता देख मायूस हो गए। अमिताभ वापस कलकत्ता जाने लगे तो सुनील दत्त ने उनसे वादा किया कि वो अपनी अगली फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग जल्दी शुरू करने वाले हैं और उन्हें कोई न कोई रोल जरूर देंगे। सुनील दत्त ने अमिताभ का एक फोटो भी अपने पास रख लिया। उन्हीं दिनों में ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी शुरू करने वाले थे और उन्हें 7 नए चेहरों की तलाश थी। सुनील दत्त ने ख्वाजा अहमद अब्बास से एक रोल अमिताभ को देने की सिफारिश की। इस तरह अमिताभ ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की। इस फिल्म में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन को 5,000 रुपए मिले। अमिताभ ने जिस फिल्म के लिए सबसे पहले शूटिंग शुरू की वो रेशमा और शेरा ही थी, लेकिन 7 हिंदुस्तानी पहले कंप्लीट होकर 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। 23 जुलाई 1971 को रेशमा और शेरा रिलीज हुई। इनके अंतर में अमिताभ की 2 और फिल्में परवाना और आनंद भी रिलीज हो चुकी थी। परवाना के हीरो नवीन निश्चल थे और अमिताभ ने इसमें नेगेटिव किरदार निभाया था। मार्च 1971 में रिलीज फिल्म आनंद में लीड रोल राजेश खन्ना का था, लेकिन डॉक्टर भास्कर के रोल में अमिताभ को भी दर्शकों ने नोटिस किया। लगातार 9 फिल्में फ्लॉप देने के बाद अमिताभ ने 1973 में पहली सोलो हिट फिल्म जंजीर का मुंह देखा। इसके बाद अमिताभ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर के रिलीज होने के 50 साल बाद आज भी महानायक का जादू बरकरार है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।